नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सावधान हो जाइए क्योंकि अगले 14 दिन आप और हमारे ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। जी हां, अगर कल की बात की जाए तो कल हिसार के अंदर 13 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा के अंदर 1135 केस एक ही दिन के अंदर मिल गए हैं। और आपको बता दूं, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। तो आपको बता दूं, जी हाँ, वीकेंड लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन ये लॉकडाउन आखिरकार लगा कहाँ है? तो अभी तक हरियाणा के अंदर ये लॉकडाउन नहीं लगा है, बल्कि दिल्ली के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। यानी कि शुक्रवार रात से लेकर के सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन लगा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से अब दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। और हरियाणा दिल्ली के तर्ज के ऊपर ही फैसले लेता है। अगर दिल्ली के अंदर वीकेंड लॉकडाउन लग गया है और अगर अब हरियाणा की बात कर ली जाए, जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण हरियाणा के अंदर पिछले एक हफ्ते से फैल रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि हरियाणा के अंदर भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीकेंड कर्फ्यू के अंदर दिल्ली में क्या क्या चीजें खुली रहेंगी। तो जो एसओपी और या गाइडलाइंस पहले जारी की गई थी दिल्ली और हरियाणा के अंदर, वो वैसे ही रहेंगी। लेकिन एक गाइडलाइन के अंदर बदलाव करते हुए ये कहा गया है, जानकारी ये मिली है कि अब दिल्ली के अंदर ट्रेन और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेंगी। हालांकि पहले कहा गया था कि 50% क्षमता कर दी गई है, लेकिन अब जैसे ही वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और उसी के साथ अब जो है 50% क्षमता को हटा करके 100% क्षमता के साथ मेट्रो ट्रेन चलेंगी। लेकिन अब बात है कि और कहां ये फैसले लिए गए हैं, क्योंकि सिर्फ ये दिल्ली के अंदर ही फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि दिल्ली के अलावा भी कई जगह ये फैसला लिए गए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि हरियाणा के अलावा कहां पर वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्नाटक में 2 हफ्ते तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। 10वीं 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं बंद कर दी गई है। यूपी के हाई स्कूल तक के स्कूल मकर संक्रांति तक बंद कर दिए गए हैं। 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगेगा। छत्तीसगढ़ में सभी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पंजाब में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और बहुत सारी हस्तियां कोरोना पॉजिटिव मिलने लगी है। सिर्फ यही नहीं कि आम लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। बता दूं आपको, महाराष्ट्र में मंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत, सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, इसके साथ ही बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव मिल गया है। इसके अलावा ये भी बता देते हैं आपको कि कहां पर कितने केस मिले हैं। दिल्ली में 5581 नए मरीज मिले हैं एक ही दिन के अंदर। मुंबई में 10,860 नए मरीज मिले हैं। पंजाब पश्चिम बंगाल में 9,073 नए मरीज मिले हैं। गुजरात में 2,265 केस मिले हैं। तो वहीं देश में मंगलवार तक ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 2009 हो गए और पहली बार ऐसा हुआ है 1000 केस हरियाणा के अंदर मिल गए हैं। 1000 का आंकड़ा हरियाणा के अंदर पार कर लिया गया है। और अब बात आती है कि इसको लेकर के अब क्या क्या हरियाणा के अंदर नए नियम लागू किए गए हैं। जैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, तो इसको लेकर के 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू कर दी गई। और इस वैक्सीन लगवाने को लेकर के जहां जहां वैक्सीनेशन कैंप लग रहे थे, भीड़ बेहद ज्यादा इकट्ठी हो रही थी, क्योंकि युवा भारी संख्या के अंदर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसी को लेकर के अब नया नियम ये जारी किया गया है कि जिस स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उसी स्कूल के अंदर वैक्सीन लगेगी। और जो स्कूल का प्रशासन है वो अपने बच्चों को अपने ही स्कूल में वैक्सीन लगवाने के लिए बुलाएगा, उनको अवेयर करेगा और वैक्सीन कैंप जो है स्कूल्स के अंदर ही लगेंगे। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि हिसार के अंदर कल एक ही दिन के अंदर 13 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके अंदर से मेडिकल अग्रोहा में 2 छात्रों
ही टेस्टिंग अच्छे से हो रही है, ना ही टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और रैलियों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। हालांकि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके चालान कट रहे हैं, 500 रुपए चालान कटेगा। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 5000 रुपए का चालान कट रहा है। आपकी जो भी राय है इस बारे में वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहूंगी, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगले 14 दिन हम सबके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। चाहे 14 दिन के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मास्क लगाना कंपल्सरी ना हो तो 14 दिन की प्रिकॉशन ले लीजिए, सावधानी बरत लीजिए, क्योंकि जनवरी का महीना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे ओमिक्रॉन बढ़ता जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ था, लेकिन इसका एक और भाई फ्लोरोना भी आ गया है, जिसका पहला केस इजराइल के अंदर मिला है। तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ओमिक्रॉन अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, ना ही कोरोना संक्रमण यहीं पर खत्म हुआ है, क्योंकि अल्फा बीटा ओमिक्रॉन के बाद डेल्टा के बाद अब दोबारा से फ्लोरोना भी आने वाला है। तो इसीलिए अगर आप लोग मास्क लगा के रखेंगे, किसी से हाथ मत मिलाइए, क्योंकि जिससे भी हाथ मिलाने जाएंगे, मुझे भी पता है, मेरे साथ भी ये चीजें होती हैं कि जब किसी से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाने से मना कर देते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन उनको नाराज होने दीजिए, आपकी हेल्थ आपके हाथों के अंदर है। तो इसीलिए 2 गज की दूरी बना के रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, सर्दियां आ रही है, मास्क लगाइए, और अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। खैर, अब आपको बता दिया गया है कि क्या क्या बदलाव अब हरियाणा के अंदर भी होने वाले हैं। हो सकता है दिल्ली की तर्ज के ऊपर अब हरियाणा के अंदर भी दोबारा